वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। केरल के इरित्ती कन्नूर के रहने वाली महिला शोभा की हत्या के पीछे की सच्चाई में एक सच अचंभित करने वाला है। जनवरी 2017 में पुलिस को इस कस्बे के पुराने से कुएं में एक महिला की लाश मिली थी। लाश के बाल कटे हुए थे और वह बहुत बुरी अवस्था में थी। ये कुआं एक प्राइवेट फर्म के पास था और काफी दिनों तक यहां से आने जाने वाले लोगों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि इस कुएं में एक लाश है। शुरू शुरू में यह एक आत्महत्या का केस लग रहा था, मगर पुलिस ने जैसे जैसे इस गुत्थी के पर्दे खोलना शुरू किए तो षड्यंत्र, निर्दयता, विश्वासघात और बेवफाई की एक के बाद एक परतें सामने शुरू हो गई। मरने वाली महिला एक प्रवासी थी जो कि कर्नाटक के तुमकुर की रहने वाली थी और कुछ ही साल पहले अपने बच्चों के साथ केरल रहने आ गई थी। महिला के हाथ में कन्नड़ भाषा में उसके पति राजू का नाम लिखा हुआ था और इसी से उस महिला की शिनाख्त हो पाई थी। महिला के जानने वालों ने इसका नाम शोभा बताया और यह भी बताया कि इस महिला के 2 बच्चे भी हैं, आर्यन और अमृता। पुलिस को शोभा की लाश 21 जनवरी को मिली थी और अगले एक हफ्ते में पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को करीब करीब आधा सुलझा लिया था। उस समय तक पुलिस का मानना यह था कि शोभा की हत्या उसके पति राजू ने की होगी और हत्या के बाद वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर भाग गया होगा। मगर जांच को सही दिशा तब मिली जब पुलिस ने शोभा के मौसा टीके मंजूनाथ को फरवरी में कर्नाटक से अरेस्ट किया। शुरू शुरू में मंजूनाथ का भी यही बयान था कि शोभा की हत्या और बच्चों की गुमशुदगी के पीछे राजू का ही हाथ होगा, मगर अपनी बात से बार बार पलटने वाले मंजूनाथ से सच उगलवाने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए थे और आखिरकार उसने ये स्वीकारा कि उसके शोभा के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके चलते उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने शोभा की हत्या करके लाश को इस कुएं में फेंक दिया था। पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद जब मंजूनाथ ने इस हत्याकांड के पीछे का सच बताना शुरू किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। मंजूनाथ तिमाराजनहल्ली कर्नाटक का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी के बाद शोभा के पति राजू की गुमशुदगी का राज भी खुलकर सामने आया और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि राजू की हत्या हुई थी और यह हत्या उसके और शोभा द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र के अंतर्गत की गई थी। पुलिस ने राजू के एक दोस्त का भी बयान लिया जिसने ये बताया कि राजू को शराब की बुरी लत थी, जिसकी वजह से उसके घर की माली हालत खराब होती चली जा रही थी। राजू शराब में मस्त रहता था और इसी बीच शोभा ने अपने मौसा मंजूनाथ के साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। मंजूनाथ के बयान के अनुसार राजू को इन दोनों के संबंध के बारे में पता चल गया था, मगर तब तक शोभा और मंजूनाथ एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे और जिसके चलते इन्होंने ये तय किया कि वो राजू को ही अपने रास्ते से हटा देंगे। उसने बताया कि करीब 1 साल पहले उसने और शोभा ने मिलकर राजू की हत्या की थी और हत्या के बाद वो शोभा और बच्चों के साथ केरल रहने चला गया था। राजू की हत्या करने के लिए शोभा और मंजूनाथ दोनों ने एक स्वांग रचा। ड्रामे के अनुसार 1.5 साल पहले 21 दिसंबर 2015 को वो लोग राजू को सातनहल्ली से एक ऑटो रिक्शा में ले गए और रास्ते में नशे में धुत राजू की एक प्लास्टिक की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को वहीं सातनहल्ली में पेड़ों के सूखी टहनियों और पत्तियों के साथ डीजल डालकर जला डाला। इस बात की पुष्टि नार्कोटिक्स सेल के डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट वीएल विश्वनाथन ने भी की थी। राजू की हत्या के बाद मंजूनाथ और शोभा केरल में एक शादीशुदा पति पत्नी की तरह रहने लगे थे, मगर इन दोनों के बीच जल्दी ही खटास आना शुरू हो गई। मंजूनाथ एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसकी तुमकुर में एक पत्नी और बेटा भी है। मंजूनाथ के मुताबिक जब वो लंबे समय तक शोभा से दूर रहता था तो शोभा उसको धमकी देती थी। वो उसको धमकाती थी कि अपने और मंजूनाथ के संबंधों के बारे में वो मंजूनाथ की पत्नी को बता देगी। वो चाहती थी कि मंजूनाथ अपने परिवार के पास कभी भी वापस न जाए। इन्हीं सब के चलते जब वो आखिरी बार शोभा से मिलने आया तो एक तगड़ी नोकझोंक के बाद उसने शोभा की गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को कुएं में डाल दिया। उसका कहना था कि उसने जब शोभा को मारा उस समय दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मंजूनाथ आए दिन शोभा को पैसे की मदद देता रहता था जिससे कि वो छुटकारा पाना चाहता था। हाल ही में उसने शोभा के घर का 3 महीने का बकाया और 2 महीने का एडवांस किराया अदा किया था। मंजूनाथ के इस बयान के बाद अब पुलिस वालों के सामने अगली गुत्थी थी कि आखिरकार शोभा के दोनों बच्चे कहाँ हैं। बार बार अपने बयान से पलटने वाला मंजूनाथ ये कहता था कि वो नहीं जानता कि बच्चे कहाँ हैं।
मगर पुलिस की तगड़ी पूछताछ के बाद उसने बताया कि वो बच्चों को मैसूर के एक अनाथ आश्रम में छोड़ाया था। मगर पुलिस ने जब उस अनाथ आश्रम में बच्चों के बारे में पता करने की कोशिश की तो वहां पर उनको बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। इस बात को लेकर मंजुनाथ का झूठ एक बार फिर से सामने आया और फिर और ज्यादा सख्ती करने पर उसने बताया कि वो बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ने तो गया था, मगर वहां पर कागजी कार्रवाई से बचने के लिए उसने बच्चों को मुंबई बेंगलोर की एक ट्रेन में बिठा दिया और खुद फरार हो गया। दोनों हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस के सामने एक नई गुत्थी अब थी कि 6 साल का आर्यन और 4 साल की अमृता को उनके मां के हत्यारे मंजुनाथ ने अगर सच में ट्रेन में छोड़ा है तो ये बच्चे अब कहाँ हैं? कहीं वो किसी बेगम माफिया के हाथ तो नहीं लग गए या फिर उनकी गुमशुदगी के पीछे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का काम तो नहीं है? पुलिस ने इन दोनों बच्चों के पोस्टर्स पूरे देश में रेलवे स्टेशन पर लगाए और अखबार में भी इश्तेहार दिया, मगर कोई भी सफलता हाथ नहीं आई। आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस के हाथ एक अच्छी खबर आई जब उनको ये पता चला कि ये दोनों बच्चे मुंबई के एक चाइल्ड वेलफेयर होम में हैं। वेलफेयर होम ने बताया कि ये बच्चे उनको मुंबई रेलवे पुलिस से मिले थे और मुंबई बैंगलोर ट्रेन में पाए गए थे। इन बच्चों से पूछे गए सारे सवालों का जवाब इन बच्चों ने मलयालम में दिया था, जिससे कि पहले तो केरल पुलिस को व्हाट्सएप और पुलिस द्वारा सूचित किया गया और बाद में केरल पुलिस ने खुद मुंबई आकर इन बच्चों की पहचान की। चाइल्ड वेलफेयर होम ने यह भी बताया कि इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए करीब 40 पति पत्नी सामने आए थे। हालांकि बाद में बच्चों को उनके चाचा को कानूनी कार्रवाई के तहत सौंप दिया गया।